आज हम लोग बात करने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज़ की। तो लर्निंग थ्योरीज़ में हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि जो हमारा बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, कॉग्निटिव अप्रोच है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ये सारे अप्रोच को आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हो सकती है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये जो आपके चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। नंबर 1 की जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने देखा है, जिसमें कि सीखने की प्रक्रिया को अलग अलग सिद्धांतों से समझने का प्रयास किया गया है और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। पावलोव का जो है क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत है, गथरी का अपूर्ण बल सिद्धांत है, और जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण समर्थक टॉलमैन है उनका जो क्लासिकल संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत है। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो पर बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए ये है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग जो है मनोविज्ञान का एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, यानी कि जो लर्निंग है मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय वस्तु है, और इसको सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार करने की प्रयास किया है। ऐसे में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। इन सभी सिद्धांतों को अलग अलग दृष्टिकोणों से स्थापित किया गया है, जिसमें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स माना है। पावलोव, स्किनर और गथरी के सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। जो टॉलमैन है उनका सिद्धांत संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि जो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन कौन है। तो हमारे जो पावलोव, स्किनर और गथरी है वो बिहेवियरिस्टिक है, ठीक है, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। और जो टॉलमैन है वो जो कॉग्निटिव अप्रोच है इनका टॉलमैन का है, ठीक है। तो इन्होंने सीखने को एक पूर्ण प्रक्रिया यानी कि एज अ होल बताया है। संज्ञानात्मक शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया को कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के समान माना गया है, जिसमें सूचनाएं मस्तिष्क में जाती हैं, यानी कि इनपुट वहाँ होती है और प्रोसेस होती है। व्यवहार सीखने के लक्षण नज़र आने लगते हैं, तो वो क्या है, आउटपुट होती है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से हमारे सीखने के चीज़ को परिभाषित किया गया है कि पहले हमारे अंदर इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, और जो हमारी जो लर्निंग है वो आउटपुट के रूप में बाहर निकल करके आती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सीखने के दृष्टिकोण और सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सीखने के दृष्टिकोण को मनोविज्ञान के क्षेत्र में मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है, और इन्हीं के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों को रखा भी गया है। इस सिद्धांतों को हम लोग मोटे तौर पर कुछ नंबर से हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला हमारा जो सिद्धांत है वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग, ठीक है। जिसमें देखिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 को समझते हैं कि व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच किनका है और क्या है, ठीक है। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है उसको भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय पावलोव, ठीक है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत भी 2 अप्रोच आते हैं, थ्योरी आती है, जिसमें कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो पावलोव द्वारा है, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, इसमें जो फिर बात होती है इसके अंतर्गत 3 आती है। ये जो हमारा था तीसरे नंबर पे है। दूसरे पे हमारा है अपूर्ण बल सिद्धांत शिक्षण, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स और कॉन्टिग्यूटी थ्योरी है, जो कि गथरी ने दिया है, ठीक है। फिर से इसको कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करती हूँ कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है वो इसके अंतर्गत जो हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अपूर्ण बल सिद्धांत और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि साधनात्मक अनुबंधन शिक्षण आते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कॉग्निटिव अप्रोच है, देखिए जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2 में जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा कॉग्निटिव अप्रोच है उसके 2 पार्ट हैं, जिसके अंतर्गत क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी है जो कि टॉलमैन के द्वारा दी गई है,
कोल्हर, कोफ्का, पियाजे, बॉल्स, ये सब कौन है? क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत है। ठीक है, तो क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? जिसमें कि हमारे कोल्हर है, कोफ्का है, पियाजे है, बॉल्स है, ये सभी हमारे कॉग्निटिव थ्योरी, क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा था क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, अब है आधुनिक यानी कि मॉडर्न कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बाय एसबल बर्नल। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे अप्रोच है इसको बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम लोग इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है क्या। तो इस विचारधारा में मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया को स्टिमुलस और अनुक्रिया माना है, यानी कि जो हमारे जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उद्दीपक है, उसको स्टिमुलस और जो हमारी अनुक्रिया है उसको हम लोगों को रिस्पॉन्स माना है। इस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध यानी कि एसआर दैट मीन्स स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसके अंतर्गत क्लासिकी अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी और स्टिमुलस रिस्पॉन्स कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, ये हमारे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत मोटे मोटे तौर पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल अनुबंधन सीखने के ऐसे मॉडल को कहा गया है जिसमें प्राणी द्वारा किए गए ऐसे व्यवहार को देखा जाता है जो वह किसी उद्दीपक के संपर्क में आने पर करता है, यानी कि जब हम किसी स्टिमुलस के सामने आते हैं, स्टिमुलस के संपर्क में आते हैं, तब हमारे अंतर्गत कुछ जो रिस्पॉन्स होते हैं यानी कि जो बिहेवियर है वो हमें देखने को मिलता है। उद्दीपन और प्राणी के व्यवहार या अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित हो जाता है। उद्दीपक और व्यवहार के बीच होने वाला संबंध ही सीखने की प्रक्रिया है। पावलोव जो है एक रूसी शरीर वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने पाचन क्रिया के शारीरिक प्रक्रिया के अध्ययन के दौरान कुछ घटनाओं का उन्होंने अध्ययन किया है। यह प्रयोग उन्होंने एक कुत्ते पर किया था। पावलोव के द्वारा जो प्रयोग किया गया है वो एक कुत्ते पर किया गया है। इसमें उन्होंने संबंध या साहचर्य द्वारा सीखने की प्रक्रिया को देखने की कोशिश की है। पावलोव के इस जो साहचर्य और अनुबंध को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिकी अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और इस सिद्धांत को बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें कि प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत होते हैं, यानी कि रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी टाइप एस। इवान पी पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। वे 1904 में नोबेल पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किए गए थे। तो पावलोव के जो अध्ययन हैं वो दैहिक और पाचन क्रिया से संबंधित होते थे। देखिए, इसमें जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन के तैयार हो सकते हैं कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं या फिर मैचिंग आते हैं तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को रेडी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि जो पावलोव है वो किस पर काम करते थे। तो पावलोव के जो अध्ययन का जो विषय था वो दैहिक और पाचन क्रिया से संबंधित होते थे। भोजन और लार के स्राव के अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि अनुबंधन या साहचर्य द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। तब उन्होंने क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार जो है उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स को पूर्ण बलन मिलना जरूरी है, तभी सीखने की प्रक्रिया को बल मिलता है। इसलिए उन्हें उद्दीपक अनुक्रिया पूर्ण बलन मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने दोहरा कर सीखने को भी महत्व दिया है। उनके जो थ्योरी है वो क्या है कि पावलोव के अनुसार प्राणी के सामने जब कोई स्वाभाविक स्टिमुलस आती है तब वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया या व्यवहार करता है। जैसे भोजन सामने आने पर मुंह में लार आना या डरने पर सहमना या पीछे हट जाना, ये सभी क्या है? एक स्वाभाविक व्यवहार है। जब किसी स्वाभाविक व्यवहार के ठीक पहले अगर किसी अन्य न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार प्रस्तुत किया जाए तब प्राणी का व्यवहार उस न्यूट्रल स्टिमुलस से साहचर्य स्थापित कर लेता है, यानी कि एसोसिएशन कर लेते हैं
और उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि जो उद्दीपक के बदले जो न्यूट्रल उद्दीपन है उसके साथ ही इंसान जो है प्राणी व्यवहार करना सीख लेता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं स्कूल में बजने वाली घंटी से। यानी कि स्कूल में जब छुट्टी होती है तो स्वाभाविक उद्दीपन निश्चित समय या घड़ी है, पर बच्चे उस समय बजने वाली घंटी अर्थात जो न्यूट्रल स्टिमुलस है के प्रस्तुत होते ही स्वाभाविक व्यवहार करना सीख जाते हैं और घंटी बजते ही कक्षे से यानी कि जो उनके क्लास है उनसे वो बाहर आने लगते हैं। प्रबलन या बार बार दोहराए जाने वाले से ज़्यादा अच्छा शिक्षण होता है। ठीक है, तो पावलोव का जो प्रयोग है वो एक बंद कमरे में एक कुत्ते के ऊपर किया गया था। ऑपरेशन द्वारा कुत्ते को लार ग्रंथि में एक ट्यूब लगा दी गई जिससे ट्यूब में इकट्ठे लार को देखा जा सके। कुत्ते को 24 घंटे तक पहले तो भूखा रखा गया। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टेज में उन्होंने अपने इस काम को पूरा किया। पहला जो स्टेज था उसमें भूखे कुत्ते के सामने पहले बिजली से घंटी बजाई जाती थी, फिर लगभग 3 से 4 सेकंड के बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता था। अब कुत्ता घंटी की आवाज़ से चौंकता और भोजन देखते उसके मुंह में लार आने लगती थी। यह प्रक्रिया जो है बहुत कुछ दिनों तक दोहराई गई। फिर दूसरा स्टेज में उन्होंने यह किया कि कुछ दिनों के बाद घंटी बजाने के लगभग 30 सेकंड बाद भोजन दिया जाने लगा कुत्ते को। फिर इस अवस्था में देखा गया कि कुत्ता जो है वो घंटी की आवाज़ के साथ ही रिस्पॉन्स करने लगा। अर्थात क्या हुआ कि घंटी बजने के साथ ही उसके मुंह में लार आने लगता था जबकि उसके सामने भोजन नहीं होता था। इसका मतलब है कि कुत्ते ने घंटी के साथ एसोसिएशन कर लिया। इससे क्या हुआ कि जैसे ही भोजन सामने बिना भोजन के ही घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आती थी। उसको समझ में आ जाती थी कि घंटी बज गई है, यानी कि अब कुछ समय के बाद उसके लिए भोजन भी आएगी। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या उन्होंने प्रयोग किया है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो है कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि UCS। ठीक है, इस प्रयोग में अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन है। कौन है? भोजन जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो बिना किसी प्रशिक्षण के प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स UCR। भोजन सामने आने पर कुत्ता का जो स्वाभाविक व्यवहार है UCR करता है और उसके मुंह में क्या होता है? लार आने लगता है, यानी कि अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद क्या है? अनुबंधित उद्दीपक यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि CS। अब जब घंटी बजाकर भोजन दिया जाता है तो घंटी जो है CS यानी कि अनुबंधित उद्दीपक के रूप में काम करने लगती है। उसके बाद क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स CR होने लगती है। घंटी की आवाज़ के साथ कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है और जब स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन सामने नहीं होता, यह सीखा हुआ CR यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो है व्यवहार ही अनुबंधित व्यवहार है। यानी कि घंटी बजते ही भोजन नहीं है फिर भी उसके मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पावलोव का जो है कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके फेनोमेना के बारे में बात करना है हम लोगों को कि इसमें कुछ जो नियम है और कुछ फेनोमेना है उसके हेल्प से ही उन्होंने अपना जो ये रिसर्च है उन्होंने किया था। तो इसकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट में करते हैं क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।